रही है उनको मैंडेटरी कर दिया गया है। हमने बताया कि किस तरह से दिल्ली की सारी पीडब्ल्यूडी की सड़कें जो हैं वो मैकेनिकल रोड स्वीपर के माध्यम से अब साफ की जाएंगी ताकि PM 2.5 डस्ट जो है पार्टिकल्स ना बने, और साथ में इनके साथ एंटी स्मोक गन और वाटर स्प्रिंकलर्स भी इंटीग्रेटेड होंगे ताकि दिल्ली के वातावरण को और स्वच्छ किया जा सके। हमने जानकारी दी कि 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर की जितनी भी कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन है उसको मैंडेटरी कर दिया, उसको हमारी 14 नॉर्म्स को लगाना, पूरा करना, और साथ में हमारे दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल के पोर्टल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना ताकि वहां पे भी PM 2.5 को रोका जा सके, वो ना बढ़े, नॉर्म्स के मुताबिक रहे। हमने बताया कि हम प्रिवेंटिव कदम उठा रहे हैं एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के लिए। कैसे? हम जल्दी ये सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिससे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल से पहले एडवांस में उनको जानकारी दी जा सके, 1 महीना पहले, 3 महीने पहले, ताकि उनको पता हो कि उन्होंने अपनी गाड़ी को यहां से रिमूव करना है, दूसरे स्टेट में अगर ले जानी है। ये सारी जानकारी का भी हमने सिस्टम बनाया, और दूसरे स्टेट से ऐसी गाड़ियां ना आए, नेबरिंग स्टेट्स के अंदर भी हम इस माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको जानकारियां देंगे। इनके चलते हमने उनको जानकारी दी है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंड एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड लैक ऑफ integration and with neighboring states, there is a public discontent and outcry. In these said circumstances, it is not feasible to implement this system where fuel is being denied to EOL end of life vehicles identified through ANPR installed at petrol pumps in Delhi. हम उनको जानकारी दी है कि इसके चलते ये इस ANPR को इंप्लीमेंट करना, इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना अभी फिजिबल नहीं है। इसलिए जो बाकी स्टेट्स के अंदर जब आप बाकी जिस तरीके से NCR के अंदर जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, साथ साथ में तब तक हम भी अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इसको जानकारी लेकर, इसको अपग्रेड करके, इसके टेस्ट करके, इसका एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटल तौर पर भी पूरी जानकारी लेके एक पूरा सिस्टम रोबस्ट हो जाए, उसके बाद ही इसको भी हम भी इंप्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर आज इस बात को दोबारा से सुनिश्चित किया है, दिल्ली के लोगों को जो कठिनाइयां 10 साल की बीमारी के कारण आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, इन सब के लिए वो जो भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी तक तो उनका अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है, उनके साथ ये वादा है, और दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। हमने दिल्ली को भी, सब हवा को भी साफ करना है, दिल्ली में एक्वे लेवल भी नीचे लेके आना है, दिल्ली के बच्चे भी साफ हवा ले सकें, यह भी चिंता करनी है, और उनके साथ उनके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई, इनके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई चीजें भी उनसे ना छीनी जाएं, इसकी भी चिंता दिल्ली की सरकार करेगी। धन्यवाद। तो ये माना जाए कि अब ये अभियान जो है वो आज से खत्म हो गया है, 1 नवंबर से फिर शुरू होगा, जब पड़ोसी शहरों में शुरू, जब हमने CKM को बताया कि जब पड़ोसी शहरों में 1 नवंबर हो या 4 जो मार्च का 7 का, उन्होंने सभी NCR का कहा है, अच्छा तो होगा कि जब सारे NCR में ही लागू हो तभी से दिल्ली में लागू हो। अगर वरना पार्टली इंप्लीमेंट वो करेंगे गुड़गांव में, वो जो आदेश करेंगे मानेंगे, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, फिर भी और दिक्कतें कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएंगे। लेकिन सर बेसिकली आप इसमें एक समस्या ये है कि 1 तारीख से आप शुरू करेंगे नवंबर में, ठीक है, लेकिन कोर इशू है कि गाड़ियां इतनी पुरानी हुई ही। हाँ, अब उस कोर इशू के लिए भी हमने अपनी सारी लीगल टीम बिठा रखी है। हम ये देख रहे हैं इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या साजिशें रची, किस किस तरह से इन साजिशों के रचते के तहत कोर्ट पे कोर्ट ऑर्डर आते गए, और ये कभी उसकी अपील में नहीं जाते थे, क्यों नहीं गए, ये सारी चीजें हम खंगाल रहे हैं। हम ये ऐसा भी इसमें समाधान ढूंढ रहे हैं कि हम जब कोर्ट पे CQM पे ये जानकारी दें कि हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं, तब हम यह भी उनसे सुनिश्चित करा सकें कि गाड़ियों की उम्र के हिसाब से नहीं, गाड़ियों को पोल्यूशन के हिसाब से
बैन किया जाए, उनकी एज को डिफाइन करते हुए बैन ना किया जाए, उनकी पोल्यूशन की क्या कैपेसिटी है उसको देखते हुए बैन किया जाए। इस तरह की भी जो है हम अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए और ऐसे जानकारी देने के लिए रास्ता बना रहे हैं। सर, क्या रेखा गुप्ता जी ने जो इलेक्शन यहाँ पे लड़ा दिल्ली में, महिलाओं का शोषण करके और बच्चों का शोषण, कोई नहीं हो गया, रिपोर्टर से कहाँ से कोई नहीं को बोले, ठीक है जी, कोई छोड़ दो, कोई नहीं, ठीक हो गया, हाँ महिलाओं का अगर शोषण हुआ है, अच्छा छोड़िए, हो गया, ठीक है, आप कब ले, हाँ मैडम दो बेटा नाम लेने की वजह से खड़े रहना, वहीं पे जाना पड़ता है कि बाहर निकालने की हिम्मत ही मत करना। नहीं, हमने एनओसी, ये इन्होंने कानून बना दिया, ये देखिए इन्होंने ये सारा कानून बना के रख दिया है और इस कानून में लिख दिया बकायदा 2024 को इन्होंने एक कानून बना दिया और कानून में सब कुछ लिख के दे दिया आपको, ये भी गाड़ी इंपाउंड कर देंगे, गाड़ी बंद कर देंगे, गाड़ी तुड़वा देंगे, तुम्हारी एनओसी भी नहीं लेने देंगे। अब इस कानून में भी संशोधन कराना पड़ेगा। हाँ, अगर गाड़ियां निकलती हैं जो 10 और 15 साल पुरानी है, क्या उनको एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट इंपाउंड करेगा या नहीं, या ये अभी प्रोसेस है जो चल रहा है वो वैसा चल रहा है? हमने सीक्यूएम को सारी जानकारियां दी हैं, हमें यकीन है कि सीक्यूएम इसके ऊपर एक अच्छा फैसला लेंगे। हमने बता दिया कि हम इसको इम्प्लीमेंट करने में अभी सक्षम नहीं है। धन्यवाद। All right, viewers, so that was Delhi's Environment Minister Manjinder Singh Sirsa, and it's a big news that we are breaking here on Times Now. It is a mega Times Now Newsbreak impact. We've been raising your concerns, how people in the national capital, in fact, were getting impacted because of this new policy of the Delhi government, where one fuel was being denied to end-of-life vehicles and end-of-life vehicles were being impounded as well. Now it's a big U-turn. Public pressure forces a U-turn. It's a respite for car owners that has come in the capital. Impounding of old cars to stop, and Delhi government has written to central government. Even the fuel ban is now going to be reversed. So that's the big news that we are getting for you. Heading into a short break, more on the other side. Stay with us.